बहुत समय पहले इंद्रधनुषी पर्वतों के पार औरोरिया नामक एक जादुई घाटी थी। वहां की नदियां पानी की जगह तरल प्रकाश बहाती थीं। इस घाटी में हर जीव को एक रहस्यमय शक्ति क्रिस्टल ज्वाला सुरक्षित रखती थी। यहाँ के लोग खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन जीते थे और उनके दिलों में हमेशा अच्छाई बसती थी। इस घाटी में एक बुद्धिमान शिक्षक एल्डोर अश्वेल रहते थे। उन्होंने अपना जीवन बच्चों को दया, साहस और ईमानदारी सिखाने में बिताया। एल्डोर की शिक्षा से बच्चे न सिर्फ जादू सीखते थे, बल्कि इंसानियत और सच्चाई की अहमियत भी समझते थे। उनकी पत्नी लायरा और बच्चे केल और एलिया भी उनके साथ रहते थे। एक दिन काले जादूगर मोरवैक्स क्रो ने क्रिस्टल ज्वाला को पाने की लालसा में घाटी में अंधेरा फैलाया। उसने लालची लॉर्ड ब्रैकॉन के साथ मिलकर एल्डोर पर झूठा आरोप लगाया कि उन्होंने पवित्र क्रिस्टल चुरा लिया है। जादुई भ्रमों से डरे हुए गांव वाले एल्डोर के खिलाफ हो गए। एल्डोर ने कभी अच्छाई में विश्वास करना नहीं छोड़ा। उन्होंने बच्चों की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवा दी। उनकी पत्नी लायरा और बच्चे केल और एलिया घाटी से भाग निकले। उनके पास सिर्फ उम्मीद और एक वादा था कि सच्चाई एक दिन जादू से भी ज्यादा चमकेगी। युवा केल ने जादुई जंगलों में यात्रा शुरू की। वहां बोलने वाले लोमड़ी, विशाल उल्लू और दोस्ताना पत्थर के दैत्य उसकी मदद करते थे। केल ने नफरत की जगह धैर्य चुना और धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाई। उसकी यात्रा में उसे 3 अनोखे गुरु मिले, एक ड्रैगन लोहार, एक बादल नाविक और एक फीनिक्स चिकित्सक। सालों बाद सिल्वरमिस्ट की तैरती नगरी ने केल को बहादुर रक्षक के रूप में पहचाना। वह यात्रियों को राक्षसों से बचाता था। लोग मानते थे कि उसके पास अपार जादू है, लेकिन उसकी असली शक्ति थी सोच समझकर योजना बनाना। जब दुश्मनों ने उसे मारने की कोशिश की, वह बुद्धिमानी से बच निकला। एक खुशमिजाज नारियल स्प्राइट नीलो ने केल को खतरे से बचाया। नीलो उसकी सबसे करीबी दोस्त बन गई और उसे याद दिलाती रही कि मुश्किल समय में भी हंसी बनी रह सकती है। उनकी दोस्ती ने केल को नई उम्मीद दी और उसकी यात्रा को रंगीन बना दिया। केल ने धीरे धीरे मोरवैक्स की गुप्त नेटवर्क का पता लगाया, जो क्रिस्टल गुफाओं के नीचे छिपा था। उसने हर दुश्मन से लड़ने की जगह जादू से बांधे गए जानवरों को आज़ाद किया और भूले बिसरे गांवों की मदद की। हर बचाए गए परिवार ने क्रिस्टल ज्वाला में एक नई रोशनी जोड़ दी, जिससे अंधेरा कमजोर होता गया। लायरा ने केल की जीत का जश्न नहीं मनाया, क्योंकि उसे डर था कि बदला लेने की भावना उसके बेटे का दिल बदल सकती है। उसने चाहा कि केल विजेता नहीं, बल्कि रक्षक बने। उसकी बातें केल को दुखी करती थीं, लेकिन वे उसके दिल में ज्ञान के बीज की तरह अंकुरित होती रहीं। राजकुमारी एलिया को मोरवैक्स ने जीवित बेलों की भूल भुलैया में कैद कर लिया। नीलो ने बिना किसी जादुई शक्ति के, सिर्फ दया के बल पर भूल भुलैया में प्रवेश किया। दोनों ने बेलों को समझाया कि फूल उगाना कैद करने से ज्यादा सुंदर है। इस साहसिक यात्रा ने उनकी दोस्ती को अटूट बना दिया। नीलो की करुणा से प्रेरित होकर केल ने समझा कि सच्चे हीरो डर नहीं, बल्कि उम्मीद बनाते हैं। उसने यूनिकॉर्न सवारों, बौने आविष्कारकों और गाने वाली मत्स्यकन्याओं के साथ गठबंधन किया। उसने राज करने की जगह हर समुदाय को एक दूसरे की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। केल औरोरिया लौट आया और लॉर्ड ब्रैकॉन के झूठ को मिरर ऑफ ऑनेस्ट हार्ट से उजागर किया। ये दर्पण सिर्फ सच्चाई दिखाता था। गांव वालों को समझ आया कि वे वर्षों पहले कैसे धोखे में आ गए थे। उन्होंने स्कूलों का पुनर्निर्माण किया, चमकदार जंगल लगाए और एल्डोर की याद में बच्चों को पहले दया सिखाए। मोरवैक्स ने गुस्से में विशाल छाया ड्रैगन बुलाए, जिन्होंने आसमान को ढक लिया। केल ने अकेले बदला लेने की जगह बच्चों, बुजुर्गों, जादुई जीवों और पड़ोसी राज्यों को एकजुट किया। उनकी साहस ने क्रिस्टल ज्वाला को एक चमकदार फीनिक्स में बदल दिया, जिसने अंधकार को हमेशा के लिए मिटा दिया। अंत में औरोरिया में शांति लौट आई। लायरा ने केल को गर्व से गले लगाया और समझा कि उसका बेटा शक्ति के लिए नहीं, बल्कि न्याय और करुणा के लिए लड़ा था। केल ने हर राजसी ताज ठुकरा दिया और एकेडमी ऑफ ब्रेव हार्ट्स की स्थापना की, जहां बच्चे साहस, ईमानदारी, टीमवर्क और सम्मान सीखते हैं। कहानी का अंत एक खुशहाल सुबह पर हुआ, जब उत्तरी स्टार लीजन के मेजर चौहान पहुंचे। उन्होंने केल के साथ सैकड़ों बच्चों को अनुशासन, बचाव कौशल, टीमवर्क और शांति की रक्षा की ट्रेनिंग दी। रंगीन फीनिक्स अकादमी के ऊपर उड़ते रहे और क्रिस्टल ज्वाला घाटी में चमकती रही। यह साबित हुआ कि सबसे बड़ी जीत उन्हीं की होती है जो दूसरों की रक्षा साहस और दया से करते हैं।